तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लिटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हमारे पिज़्ज़ा पीपल वाले प्रोजेक्ट में साइन इन और साइन अप ब्लॉक्स कम्प्लीटली बनाएंगे, जिसमें हम साइन इन ब्लॉक, साइन इन इवेंट, साइन इन स्टेट, साथ ही में साइन अप ब्लॉक, साइन अप इवेंट और साइन अप स्टेट, ये सारी चीज़ों को आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो साइन इन स्क्रीन और साइन अप स्क्रीन जो है वो यहाँ पर क्रिएट करूँगा। उसके लिए मैं क्रिएट करने से पहले यहीं पे ऑथ पे आऊँगा और ऑथ पे यहाँ पर ब्लॉक्स क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो हम स्क्रीन क्रिएट करने से पहले उनके ब्लॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा एंड न्यू ब्लॉक पे क्लिक करूँगा। न्यू ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इस ब्लॉक का नाम रखूँगा। तो पहला ब्लॉक रहेगा मेरा साइन इन ब्लॉक। तो साइन इन लिख के एंटर करूँगा तो यहाँ पर 3 ब्लॉक जनरेट हो जाएंगे। दैन उसके बाद मैं एक और ब्लॉक जनरेट करूँगा, न्यू ब्लॉक, ये होगा हमारा साइन अप ब्लॉक, और एंटर करूँगा तो 3 साइन अप ब्लॉक यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। सो ये इसी ब्लॉक के अंदर जनरेट हो गए। तो मैं कंट्रोल Z करूँगा और कंट्रोल Z करने से कोई भी यहाँ पर फ़ायदा नहीं पड़ा। तो मैं इस पर साइन अप ब्लॉक जो है वो उसको हटा रहा हूँ। साइन अप ब्लॉक और साइन अप ब्लॉक, इसको ऐसे मैंने डिलीट कर दिया। एंड देन उसके बाद में जो ब्लॉक्स थे इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। ये इस ब्लॉक को मुझे हाँ, ब्लॉक को रिटर्न, तो ये जो ब्लॉक है इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ इसको साइन इन ब्लॉक के नाम से। एंड अब इसके बाद में इसमें एक नया ब्लॉक क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो न्यू ब्लॉक साइन अंडरस्कोर अप, ठीक है, और एंटर दबाता हूँ। तो यहाँ पर अब मेरे दो यहाँ पर फोल्डर क्रिएट होंगे और इस ब्लॉक का नाम मैं रीनेम करके कर दूँगा साइन अप ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 2 ब्लॉक जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम एक एक ब्लॉक को जो है वो लिखना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम साइन इन ब्लॉक इवेंट को जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस क्लास के बाहर आऊँगा और इस क्लास के बाहर एक नई क्लास क्रिएट करूँगा। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा आसानी से। तो यहाँ पर लिखूँगा साइन इन रिक्वायर्ड एक्सटेंड्स साइन इन इवेंट। तो साइन इन रिक्वायर्ड नाम की एक क्लास बनाई है हमने जो साइन इन इवेंट की मेथड्स को ही एक्सटेंड करेगी। ठीक है, उसकी इवेंट्स उसकी प्रॉपर्टीज़ को लेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे फाइनल स्ट्रिंग, ये 2 चीज़ लेगा, एक ईमेल और फाइनल स्ट्रिंग और एक पासवर्ड। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पर डेटा मेंबर इसके रहेंगे। अब इन दोनों डेटा मेंबर को हम इसके कंस्ट्रक्टर में ले लेते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में फेच करवा लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस डॉट ईमेल एंड दिस डॉट पासवर्ड। ठीक है, सो यहाँ पर ये दोनों जो डेटा मेंबर थे उनको हमने कंस्ट्रक्टर में कॉल कर लिया। अब ये कॉल करने के बाद में ये जो लिस्ट थी, लिस्ट ओवरराइड वाली जो लिस्ट थी, इसको कॉपी करेंगे और प्रॉप्स में यहाँ पर हम ईमेल और पासवर्ड पास कर देंगे। अब 3 इवेंट यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे जो कि यहाँ पर साइन इन में हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 इवेंट क्या क्या हो सकते हैं आपके यहाँ पर साइन इन हो सकते हैं, सॉरी साइन इन रिक्वायर्ड हो सकता है, एंड देन उसके अलावा साइन इन हो सकता है, साइन आउट हो सकता है। ठीक है, साइन आउट रिक्वायर्ड हो सकता है। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा क्लास, और हम क्या लिख सकते हैं, फॉर सपोज, हाँ, हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्लास साइन आउट रिक्वायर्ड एक्सटेंड्स एंड देन साइन इन इवेंट। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पर कंडीशंस हो सकती है, क्या तो साइन इन रिक्वायर्ड इवेंट हो सकता है या फिर साइन आउट रिक्वायर्ड हो सकता है। ठीक, इसकी जो अलग अलग स्टेट है वो स्टेट्स दोस्तों हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो वो स्टेट के लिए हम यहाँ पर आएंगे साइन इन स्टेट में, और साइन इन स्टेट में आने के बाद में यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, साइन इन इनिशियल को यहाँ पर कॉपी करेंगे, फाइनल क्लास साइन इन इनिशियल, एंड यहाँ पर 3 बार और यहाँ पर हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर अलग अलग टाइप के हम यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो यहाँ जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे, जैसे कि साइन इन फेलियर। ठीक है, एंड देन साइन इन प्रोग्रेस। ठीक है, और साइन इन सक्सेस। ठीक है, तो ये 3 स्टेट यहाँ पर हो सकती है, या तो फेल हो सकते हैं या तो फिर साइन इन प्रोग्रेस में चल सकता है कि भाई साइन इन प्रोग्रेस में चल रहा है, यहाँ पर जो यूज़र है वो सिलेक्ट कर रहा है, और या तो फिर साइन इन यहाँ पर सक्सेस हो सकता है। ठीक है,
तो तीनों में से कुछ भी चीज़ हो सकती है जो हमें यहाँ पर जो जो स्टेट हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी, इससे कोई अलग स्टेट नहीं हो सकती। देन उसके बाद में हम चलेंगे साइन इन ब्लॉक में और यहाँ पर सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फाइनल यूज़र रिपोजिटरी को मैं इंपोर्ट कराऊँगा, यूज़र रिपोजिटरी अंडरस्कोर यूज़र रिपोजिटरी, ठीक है। यूज़र रिपोजिटरी यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर हमें इस ब्लॉक में साइन इन ब्लॉक में हमें यूज़र रिपोजिटरी चाहिए, तो दिस डॉट यूज़र रिपोजिटरी, ठीक है। और ये करने के बाद में जब साइन इन इवेंट जो हमारा रहेगा, जिसमें साइन इन इनिशियल कंडीशन होने के साथ में साइन इन रिक्वायर्ड रहेगा, साइन इन रिक्वायर्ड, तो अब यहाँ पर हम उस इवेंट को हैंडल करेंगे। हम लिखेंगे इवेंट में ट्राई कैच ब्लॉक, एक ट्राई कैच ब्लॉक बनाएंगे और इस ट्राई कैच ब्लॉक बनाने पे अगर साइन इन रिक्वायर्ड की यहाँ पर जो है वो मेथड होती है तो हम यहाँ पर इमिट करेंगे साइन इन प्रोग्रेस, साइन इन प्रोग्रेस को हम यहाँ पर इमिट करेंगे, ठीक है। तो ये इमिट हमारे ट्राई कैच ब्लॉक के बाहर भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन यहाँ पर अवेट करेंगे। अब यूज़र रिपोजिटरी से हम यहाँ पर मेथड्स को कॉल करेंगे, अवेट करेंगे यूज़र रिपोजिटरी, ठीक है, यूज़र रिपोजिटरी डॉट साइन इन। एंड देन यहाँ पर दो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। और अगर कभी कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम यहाँ पर इमिट करेंगे साइन इन फेलियर को, साइन इन फेलियर को हम यहाँ पर इमिट करेंगे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड पास कराना होगा। तो ईमेल और पासवर्ड हमने साइन इन रिक्वायर्ड में ऑलरेडी दे रखा है, तो हम उसी इवेंट से इस ईमेल और पासवर्ड को निकाल लेंगे। तो इवेंट डॉट ईमेल और इवेंट डॉट पासवर्ड, तो ये दोनों यहाँ पर निकल गए। अब इसको एसिंक्रोनस बनाना है तो इसको एसिंक यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया। तो तीनों स्टेट किस हिसाब से चेंज होगी और कौन सी स्टेट चेंज होने पर यहाँ पर क्या होगा, ये हमने यहाँ पर कम्प्लीटली डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और इसके अलावा हमें एक और मेथड जो यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। एक तो ये हमारा साइन इन इनिशियल और साइन इन रिक्वायर्ड हो गया। इसके अलावा हमें एक साइन आउट रिक्वायर्ड की भी मेथड जो है यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन साइन आउट रिक्वायर्ड। जब साइन आउट रिक्वायर्ड हो तब क्या हो, तब एक फंक्शन रन हो जिसमें इवेंट और इमिट रिटर्न होता है और ये फंक्शन में हो अवेट अंडरस्कोर यूज़र रिपोजिटरी डॉट साइन आउट लॉग आउट है, लॉग आउट, ठीक है। तो ये कॉल अवेट लगाना है तो यहाँ पर एसिंक्रोनस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये कॉल हो भैया जब साइन आउट रिक्वायर्ड की जब यहाँ पर इवेंट हो, जब साइन आउट रिक्वायर्ड का इवेंट हो तब ये काम हो, ठीक है। तो ये हमने डिफाइन कर दिया। अब ये हमारा दोस्तों यहाँ पर काम ख़त्म हो गया किसका, साइन इन का। अब हम आगे चलते हैं किस पे, साइन आउट पे। तो सॉरी साइन आउट तो हमारा हो गया, साइन अप पे। तो यहाँ पर मैं साइन अप ब्लॉक पाऊँगा और साइन अप ब्लॉक पे आने के बाद सबसे पहले साइन अप इवेंट को, ओके साइन इन इवेंट है तो अच्छा साइन अप ब्लॉक नीचे, तो साइन अप इवेंट पाऊँगा और साइन अप इवेंट में अब यहाँ पर मैं जो भी इवेंट यहाँ पर हो सकते हैं वो यहाँ पर मैं डिफ़ाइन करूँगा। तो मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा, लिखूँगा क्लास साइन अप रिक्वायर्ड एक्सटेंड्स साइन अप इवेंट, ठीक है। इसको एक्सटेंड करेगा मतलब कि ये एक इवेंट बन गया है। अब इसके बाद हम लिखेंगे फाइनल माई यूज़र रिक्वायर्ड रहेगा और फाइनल स्ट्रिंग, क्योंकि पासवर्ड हम यूज़र में सेव नहीं करवाते तो हम यहाँ पर अलग से पासवर्ड लेंगे। एंड देन उसके बाद में साइन अप रिक्वायर्ड में हम ये दोनों चीज़ें फेच करेंगे। हम लिखेंगे दिस डॉट यूज़र एंड दिस डॉट पासवर्ड, ठीक है। ये करने के बाद में ये जो माई यूज़र है इसको मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ क्विक फिक्स में जाके, तो यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। एंड इसके बाद में यहाँ पर प्रॉप्स में इसको जो है गेटर प्रॉप्स में इसमें यूज़र और पासवर्ड, ये यूज़र और ये पासवर्ड को यहाँ पर हम डाल देंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद में दोस्तों हमारा यहाँ पर जो इवेंट है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। यहाँ पर साइन अप रिक्वायर्ड हो सकता है, साइन अप रिक्वायर्ड के अलावा तो यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता। साइन अप होता है, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है कि कुछ और इवेंट हो पाए, तो इसलिए यहाँ पर एक ही इवेंट बनेगा। अब इसके बाद में इसकी स्टेट्स बनाना चालू करते हैं। तो ये हमारा साइन अप इवेंट हो गया, ये हमारा साइन अप स्टेट हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों हम स्टेट सोचते हैं कि स्टेट यहाँ पर क्या क्या हो सकती है। तो स्टेट दोस्तों यहाँ पर 3 टाइप की स्टेट हो सकती है, ठीक है। सेम जैसा साइन इन में था वैसे यहाँ पर 3 टाइप की स्टेट हो सकती है। कौन कौन सी, चलो डिफाइन करते हैं। ये 1 2 3
तीन टाइप की हो सकती है। एक पहली हो सकती है साइन अप सक्सेस, या तो भाई साइन अप सक्सेस हो जाए, ठीक है, या तो फिर साइन अप फेलियर हो जाए कि साइन अप गलत हो गया, साइन अप फेलियर, कुछ इशू आ गया डेटाबेस में वगैरह वगैरह, या तो फिर साइन अप चल रहा है तो साइन अप प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस या प्रोग्रेस, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन अप है ना कि सिंग अप, साइन अप, ठीक है। तो यहाँ पर तीन प्रोसेस जो है यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। अब ये तीन स्टेट, ये इवेंट के रन होने पे, मतलब एक जो इवेंट है उसके रन होने पर स्टेट्स किस तरीके से चेंज होगी उसको हम कहाँ पर डिफाइन करेंगे, ब्लॉक में डिफाइन करेंगे। तो हम साइन अप ब्लॉक में आ जाते हैं एंड देन यहाँ पर क्रिएट करते हैं फाइनल यूज़र रिपोजिटरी विल बी अंडरस्कोर यूज़र रिपोजिटरी, ठीक है, और साइन अप ब्लॉक विल बी दिस डॉट यूज़र रिपोजिटरी। देन उसके बाद में साइन अप इवेंट हमें यहाँ पर डालना है। तो साइन अप इवेंट जो हमारा है वो है साइन अप रिक्वायर्ड, साइन अप इवेंट टाइप का कुछ हमें यहाँ पर डालना है। तो साइन अप रिक्वायर्ड जो वो एक्सटेंड कर रहा है तो हम यहाँ पर उसको डाल सकते हैं। तो जब साइन अप रिक्वायर्ड वाला यहाँ पर इवेंट बनेगा तो क्या स्टेट होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी यहाँ पर स्टेट होगी कि साइन अप प्रोग्रेस में चलेगा, ठीक है, साइन अप प्रोग्रेस में चलेगा। एंड देन उसके बाद में हम यहाँ पर ट्राई करेंगे, हम यहाँ पर ट्राई करेंगे, मैं यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पर लगाता हूँ। यहाँ पर हम ट्राई करेंगे, क्या ट्राई करेंगे, हम यहाँ पर ट्राई करेंगे साइन अप करने का। तो साइन अप करने के लिए मैं यहाँ पर जो है वो माई यूज़र को फैच कराऊँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा माई यूज़र इज इक्वल टू अवेट अंडरस्कोर यूज़र रिपोजिटरी डॉट साइनअप, और साइनअप हमें रिटर्न क्या करता है, माई यूज़र रिटर्न करता है, इसलिए उसको हम यहाँ पर फेच कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें यूज़र पास कराना पड़ेगा, तो मैं लिखूँगा इवेंट डॉट यूज़र, इवेंट में से यूज़र को निकाल लो और पासवर्ड भी इवेंट में से निकाल लो, ठीक है। ये होने के बाद में इस यहाँ पर एसिंक्रोनस लगाना पड़ेगा, तो ये एसिंक लगाया मैंने, और देन इसके बाद में मैं यहाँ पर इमिट करूँगा साइन अप सक्सेस को, ठीक है। यहाँ पर मेरा साइन अप सक्सेस हो जाएगा, और कुछ भी दिक्कत होती है तो इमिट साइन अप फेलियर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो तीनों इवेंट थे, जो तीनों स्टेट्स थी, वो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिए कि तीनों स्टेट यहाँ पर किस तरीके से डिफ़ाइन होगी। और हाँ, माई यूज़र हमें यहाँ पर साइनअप होने के बाद में हमें यहाँ पर अवेट अंडरस्कोर यूज़र रिपोजिटरी डॉट सेट यूज़र डेटा करना है, जो कि हमारा इवेंट डॉट सॉरी जो कि हमारा यूज़र होगा, ठीक है, जो कि हमारा यूज़र होगा, जो हमें अभी नया नया मिला है, ठीक है। तो ये करने के बाद में दोस्तों हमारे यहाँ पर हो गए हैं साइन अप ब्लॉक और साइन इन ब्लॉक्स कंप्लीट। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर साइन इन स्क्रीन और साइन अप स्क्रीन क्रिएट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वेलकम स्क्रीन पे जाता हूँ, और यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर एरर बता रहा है कि यहाँ पर साइन इन ब्लॉक चाहिए, तो इसको क्विक फिक्स करके हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी साइन इन स्क्रीन चाहिए, तो साइन इन स्क्रीन अभी हमारी बनी नहीं है तो हम वो बनाते हैं। और ये साइन अप ब्लॉक चाहिए, तो साइन अप ब्लॉक ले लिया, साइन अप स्क्रीन बनी नहीं है, तो चलिए दोनों स्क्रीन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये मेरी साइन इन स्क्रीन हो गई, साइन इन स्क्रीन डॉट डाट, और मेरी एक साइन अप स्क्रीन हो जाएगी, साइन अप स्क्रीन डॉट डाट। अब इन दोनों में मुझे यहाँ पर कोड पुट करना है, तो कोड दोस्तों ऑलरेडी मेरे पास में रेडी है, तो मैं वही वाला कोड जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। तो मैं यहाँ पर साइन इन, ये रहा मेरा साइन इन का कोड, इसको मैं यहाँ पर साइन इन में पेस्ट कर देता हूँ, और साइन अप का कोड, तो ये रहा मेरा साइन अप का कोड, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके और साइन अप वाले स्क्रीन में पेस्ट कर देता हूँ। तो एकदम दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है, आप इसका जब यूआई देखोगे तो आपको लग जाएगा कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑलरेडी हम इस पर काम कर चुके हैं, इसलिए जो मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्या और कैसे क्या सब रन है। ये यूआई पार्ट अब आप दोस्तों आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ इसमें डीप डाइव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, ठीक है। जो चीज़ें बताने लायक है वो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा, ठीक है। तो अभी जो यूआई का पार्ट है वो बताने लायक है नहीं, और जो बताने लायक है वो तो ज़रूर से आपको बताया जाएगा। अच्छा, कंपोनेंट में मुझे एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक माई टेक्स्ट फील्ड नाम से एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि एक कस्टम टेक्स्ट फील्ड है। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड चाहिए मुझे, तो मेरी टेक्स्ट फील्ड का कोड मेरे पास में नहीं है, ठीक है। मैं टेक्स्ट फील्ड का कोड भी निकाल लेता हूँ। उसके पहले मैं यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जो भी यहाँ पर ज़रूरत है टेक्स्ट फील्ड को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर चाहिए, एंड इसके अलावा एरर जो है वो नीचे आ रहा है, ठीक है, ये भी टेक्स्ट फील्ड का एरर है।
और ठीक है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। देन उसके बाद में हमें यहाँ पर साइन इन ब्लॉक इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पर साइन इन ब्लॉक इंपोर्ट करा। इसके अलावा एरर माई टेक्स्ट फील्ड एंड देन साइन इन प्रोसेस, साइन इन प्रोग्रेस यहाँ पर नाम है, और इन दोनों को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और इसके अलावा टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट फील्ड में यहाँ पर एरर आ रहा है। देन वेलकम स्क्रीन में चलते हैं। वेलकम स्क्रीन में साइन इन स्क्रीन को इंपोर्ट करते हैं एंड साइन अप स्क्रीन को भी इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर वेलकम स्क्रीन से सारे एरर्स गायब। अब यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड का कोड चाहिए, तो मैं टेक्स्ट फील्ड का कोड यहाँ पर निकालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये मेरा माई टेक्स्ट फील्ड का कोड है। सिंपल सी टेक्स्ट फील्ड है जो कि एक कस्टम टेक्स्ट फील्ड है। ठीक है, तो अब मैं इस टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर माई टेक्स्ट फील्ड पे जाऊँगा, क्विक फिक्स इंपोर्ट, सेम साइनअप के लिए भी करूँगा। साइनअप में यहाँ पर जाऊँगा, माई टेक्स्ट फील्ड, क्विक फिक्स इंपोर्ट, और यहाँ पर एक और एरर देखने को मिल रहा है ऊपर साइनअप में, जो कि साइनअप प्रोसेस, तो इसके साइन इन प्रोग्रेस है इसका नाम, वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, साइनअप है तो साइन अप प्रोग्रेस। ठीक है, ये हमने यहाँ पर स्टेट डिफाइन कर दी। और ये स्टेट डिफाइन होने के बाद में होम स्क्रीन में यहाँ पर कुछ एरर्स हैं, उसको रिजॉल्व कर देते हैं। साइन इन ब्लॉक चाहिए, तो यहाँ पर इंपोर्ट करा। ठीक है, देन उसके बाद में पिज़्ज़ा ब्लॉक हमारे पास नहीं है, डिटेल स्क्रीन हमारे पास में नहीं है, एंड गेट पिज़्ज़ा लोडिंग ये हमारे पास में नहीं है। ठीक है, तो ये होम स्क्रीन का जो कोड है इसको थोड़ा सा हमें एडिट मानना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से बॉडी जो है वो कम्प्लीटली रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि बॉडी में काफ़ी झमेला है। तो ये मैं ऊपर आया और बॉडी तक मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर एक सेंटर में सिर्फ एक चाइल्ड लगा के, एक टेक्स्ट स्क्रीन लगा के यहाँ पर होम लिख दिया, होम स्क्रीन। ठीक है, तो ये हमारी होम स्क्रीन यहाँ पर रेडी हो गई। और अब यहाँ पर कुछ भी एरर नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी एरर नहीं है। तो मैं यहाँ पर मेन डॉट डार्ट में जाऊँगा और माई ऐप को यहाँ पर सिंपली रन होने दूंगा, एंड मेरे फिजिकल डिवाइस को लगा के, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा यूआई जो मैं आपको कोड पेस्ट कर करके दिखा रहा हूँ वो यूआई किस तरीके का है और कैसा दिखता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टर्मिनल में आऊँगा, और टर्मिनल में आने के बजाय मैं यहाँ पर सीधा F5 पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने F5 पे क्लिक करा और मेरा कोड रन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो कोड रन होता है तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरीके का कोड हमारा यहाँ पर दिख रहा है और किस तरीके का यूआई हमने यहाँ पर क्रिएट करा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो रेडी हो चुका है, और यहाँ पर साइन इन स्क्रीन और साइन अप स्क्रीन आपको यहाँ पर दिख रही है। किस तरीके से आपको यहाँ पर अलग अलग टैब बार में जो है वो स्क्रीन दिख रही है, ये हमें यहाँ पर इस यूआई में पता चल रहा है। ठीक है, और आइकन्स नहीं आ रहे हैं, तो आइकन्स के लिए हम यहाँ पर pubspec.yaml में आएंगे, एंड देन डिपेंडेंसीज में यहाँ पर क्यूपर्टिनो आइकन्स यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, एक बार नेट पर सर्च करके देख लेते हैं करेक्ट इसका जो नेम है और वर्जन है वो हम वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सो क्यूपर्टिनो आइकन्स, ठीक है, एंड pub.dev की ऑफिशियल साइट पर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसको आप कॉपी कीजिए एंड कॉपी करने के बाद में यहाँ पर पेस्ट कीजिए एंड इसको Ctrl+S कर दीजिए। सो यहाँ से आपको मिलेगा, और यहाँ पर कुछ एरर नहीं आया है। ठीक है, वो Ctrl+S हो गया था तो यहाँ पे pubspec.yaml में एरर आया था, बट अब हमने यहाँ पर सही स्पेलिंग डाली तो अब एरर नहीं आएगा। तो ये करने के बाद में अब यहाँ पर जो आइकन नहीं आ रहे हैं ये भी आएंगे। इसको एक बार हम हॉट रीस्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को। तो हॉट रीस्टार्ट करने के बाद में यहाँ पर आइकन्स जो आपको नहीं दिख रहे हैं वो भी यहाँ पर दिखेंगे। सो ये हॉट रिलोड हुआ एंड यहाँ पर आइकन्स आ गए और इधर भी आइकन्स आ गए। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों बनाने में जो है वो काफ़ी टाइम जाता है और काफ़ी हमें यहाँ पर समय लग जाता है, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर डायरेक्टली जो है आपको कोड कॉपी पेस्ट करके बताया, और किस तरीके से यहाँ पर कोड जो है वो काम करता है वो भी मैंने आपको थोड़ा समझा दिया है, और जो ज़रूरी चीज़ें वो भी मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा। और जितना भी कोड है मैं टीम से कहूँगा कि आपको जो ये कोड है वो प्रोवाइड करवा दे, जिससे कि आपको भी आसानी रहे। ठीक है, आप भी जो यहाँ पर मेन बैकएंड सीखने आए हैं वो बैकएंड आप सीख पाएँ, ना कि आप अपना फ्रंट एंड में वक्त ज़्यादा ज़ाया करें। ठीक है, बाकी जिनको फ्रंट एंड अगर इसका चेंज करना है वो आराम से कर सकते हैं, उनका एप्लीकेशन है, कुछ भी कर सकते हैं, वो कैसा भी फ्रंट एंड यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। बट मुझे ये फ्रंट एंड जो है वो अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पर इस तरीके का फ्रंट एंड क्रिएट करा। ओके, कोई बात नहीं, आपको पूरा कोड मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ओके, सो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो समझ में आएगा। आज की वीडियो में हमने यहाँ पर साइन इन स्क्रीन हमारी टेक्स्ट फील्ड और साथ ही में साइन इन ब्लॉक और साइन अप ब्लॉक को कंप्लीट करा, और सारे एरर्स खत्म होने के बाद में एप्लीकेशन को फाइनली यहाँ पर हमने रन करा, और इतने टाइम के बाद में पहला प्रोजेक्ट का आउटपुट देखा। तो काफ़ी मेहनत लगी है प्रोजेक्ट में शुरू में, बट अब प्रोजेक्ट काफ़ी फास्टली रन होगा और काफ़ी जल्दी यहाँ पर काम होगा। ओके,
अभी हमारा एक और रिपोजिटरी बची है, अभी हमने सिर्फ यूज़र रिपोजिटरी को ही इस्तेमाल करा है, अभी हमारी पिज़्ज़ा रिपोजिटरी पूरी खाली पड़ी है, उसको भी हमें यहाँ पर क्रिएट करना है। ओके दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में इतना ही, और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।